नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमने करंट का टॉपिक लिया है क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मंडे टू फ्राइडे जीएस कराऊंगा और सैटरडे संडे में करंट अफेयर कराऊंगा। क्योंकि भाई लोग जितना इंपॉर्टेंट जीएस के अदर सब्जेक्ट्स है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर में ऐसा नहीं पढ़ना कि जब एग्जाम आएगा तो उससे एक महीने पहले पढ़ेंगे। नहीं भैया, हम तो अभी से लेकर के चलेंगे करंट अफेयर, अभी से लेकर के चलेंगे और जब तक आपका एग्जाम आएगा ना तब तक आपका करंट अफेयर भी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। और कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, इनमें तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और वैसे भी कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट का कोई एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई सा भी एग्जाम उठा करके देख लेना आप लोग, करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन। किसी एग्जाम में डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, उसके हिसाब से वहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं करंट अफेयर के। और मैं आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे नहीं कराने का कि जनवरी महीने की करा दी फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, नहीं, मैं ऐसे नहीं कराने का। मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज कराऊंगा कि पूरे एक साल के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड कितने मतलब क्या क्या हुआ है वो सब कराऊंगा। ऐसा मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराऊंगा, महीने वाइज नहीं आपको कराने का। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है करंट अफेयर का? T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 और ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, इन दोनों के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे मैं आपको इसी वीडियो में कवर करूंगा। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं। T20 जो T20 मेंस वर्ल्ड कप है, वुमेन्स नहीं है, मेंस, T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024, ये 2024 में हुआ है, अभी हुआ है, इसे भारत ने जीता है। तो ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, ये कहाँ पर आयोजित हुआ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हुआ है यूएसए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। कहाँ पर हुआ है इसका आयोजन? यूएसए और वेस्ट इंडीज में। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये आपका 9वां संस्करण था। संस्करण मतलब समझे कि भाई जब से T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, 2007 से शुरू हुआ था, तो आपकी बार कौन से नंबर का था? तो 9वें नंबर का था। कौन से? 9वें। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताइए 2024 का T20 मेंस वर्ल्ड कप कौन सा संस्करण है वो? तो वो उसका कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। उसके बाद टोटल टीम ने कितने ने पार्टिसिपेट किया भैया? 20 टीम आई थी इसमें। और मैच कितने हुए थे? मैच हुए थे 55। कितने टीमों ने भाग लिया था इसमें? 20 टीमों ने भाग लिया था और मैच हुए थे इसमें टोटल 55। ठीक है जी। इसके बाद विजेता टीम कौन है भाई? भारत है, पता है आपको, भारत ने जीता है। उपविजेता कौन है या किसको हराकर जीता है? तो कौन थी उपविजेता? दक्षिण अफ्रीका। कौन थी? दक्षिण अफ्रीका। इतना आपको पता ही होगा कि भारत के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है भारतीय टीम के कप्तान। और दक्षिण अफ्रीका टीम जो थी, जो फाइनल में इंडिया से हारी, उसके कप्तान कौन थे? एडन मार्करम। कौन थे? एडन मार्करम। तो दोनों के कप्तान भी याद रखनी है। उसके बाद भारत, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, ये 3 टीम ऐसी है जो अभी तक T20 वर्ल्ड कप को 2-2 बार जीता है इन्होंने। कितनी बार? 2-2 भाई भारत ने 2 बार जीता है, 2007 में पहली बार जीता था और 2024 में जीता है। ऐसे इंग्लैंड ने 2 बार जीता और वेस्ट इंडीज ने भी 2 बार जीता है। सिर्फ 3 ही टीम ऐसी है जिन्होंने अभी तक T20 वर्ल्ड कप को 2-2 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 2-2 बार। तो याद रखना 2 बार जीता है इन्होंने, 2-2 बार। वरना जितनी भी टीम है उनमें सभी ने, किसी ने 1 बार जीता है, किसी ने अभी तक जीता भी नहीं है। सिर्फ 3 टीम, भारत, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, जिन्होंने 2-2 बार जीता है। जो आपका 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, इसमें फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? वो थे विराट कोहली। कौन थे? विराट कोहली। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे जसप्रीत बुमराह। कौन थे? जसप्रीत बुमराह। दोनों के दोनों इंडिया के, इतना आपको पता ही होगा। सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप 2024 में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा रन बनाए इसमें रहमानुल्लाह गुरबाज। किसने? रहमानुल्लाह गुरबाज। ये गुरबाज कहाँ के हैं? ये आपके अफगानिस्तान के। ये भी याद रखना है कि गुरबाज जो है ये कौन से देश के हैं? तो ये आपके अफगानिस्तान के हैं। दूसरे नंबर पर जो बनाए हैं वो विराट कोहली ने बनाए हैं। विराट कोहली से रोहित शर्मा ने। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? रहमानुल्लाह गुरबाज ने। और दूसरे नंबर पर बनाई है रोहित शर्मा ने। दूसरा नंबर आने का नहीं है, पहला ही आएगा कि सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? तो बनाए आपके गुरबाज ने। कहाँ के हैं ये? ओपनर है उसके अफगानिस्तान के। कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के ओपनर बैट्समैन है। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए भाई? ये तो रन है। विकेट किसने लिए? सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं 2 खिलाड़ियों ने। कौन? अर्शदीप, ये भारत के हैं, अर्शदीप सिंह, और फजल हक फारूकी। इन्होंने कितने विकेट लिए? 17 विकेट लिए। इन्होंने, फारूकी ने भी 17 विकेट लिए और अर्शदीप ने भी। जो फारूकी है ये अफगानिस्तान के बॉलर है। कौन है? अफगानिस्तान के बॉलर है फारूकी। और जो बल्लेबाज है गुरबाज, वो भी अफगानिस्तान के ही बैट्समैन है। कैच, सबसे ज़्यादा कैच किसने पकड़े? भाई सबसे ज़्यादा कैच पकड़े हैं आपके
एडन मार्करम, किसने? एडन मार्करम ने सबसे ज़्यादा कैच पकड़े हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। कितने कैच पकड़े हैं? 8 कैच पकड़े हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन है। कौन थे? एडन मार्करम। कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन थे। जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ था, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? जो आईसीसी है, आईसीसी ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI11। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया था शाहिद अफरीदी को। किसको? शाहिद अफरीदी। ये कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के, इतना आपको पता ही होगा। शाहिद अफरीदी कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। जो 2026 में अब T20 वर्ल्ड कप मेंस T20, इतना भी ध्यान रखना है कि मेंस पूछ रहा है या वुमेन्स पूछ रहा है। तो पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप 2026 में कहाँ पर होगा? तो ये होगा भारत और श्रीलंका में। कहाँ पर होगा? भारत और श्रीलंका में। ये भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा इसका इतिहास देखते हैं T20 वर्ल्ड कप का, जो 2007 में पहली बार हुआ था। कब हुआ था? 2007 में पहली बार हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये भी याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्यों बताता हूँ। 2007 में कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसको जीता किसने था? क्योंकि भैया इसको भारत ने जीता था। तो जो वर्ल्ड कप भारत ने जीते हैं ना, तो उसका ये भी पूछ लेता है कि बताइए 2007 का वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था। फिर पूछोगे कि भैया आप कहोगे कि यार इतनी पुरानी करंट अफेयर क्यों पूछ रहा है? वो करंट अफेयर नहीं पूछ रहा, अभी 2024 में आपका वर्ल्ड कप हुआ है, तो उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो पहले वर्ल्ड कप हुआ है वे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और वे क्वेश्चन वे पूछेगा जिसमें भारत ने कुछ किया है, भारत ने बड़ा किया हो, भारत फाइनल खेला हो, भारत जीता हो। तो 2007 का जो वर्ल्ड कप हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, भारत ने इसको जीता था। भारत ने इसको जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट ने। और उपविजेता कौन थी? पाकिस्तान थी। पाकिस्तान को हराया था। इसका शुभंकर भी इंपॉर्टेंट है, शुभंकर भी पूछ लेता है। तो इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर था मैलो। क्या था? मैलो। अब बोलोगे कि भैया 2024 वाले का शुभंकर क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि भैया T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ तो कोई शुभंकर नहीं था। तो जब नहीं था तो मैं कैसा अपनी तरफ से थोड़ा लिखवा दूंगा भैया? जब था ही नहीं तो था ही नहीं। लेकिन 2007 वाले का था मैलो। क्या था? मैलो। याद रखना, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। पूछ लेगा 2007 के T20 वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या था। फिर सोचा कि शुभंकर क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अभी जब एशियाई गेम्स हुए थे ना, तो 1951 में जो दिल्ली में एशियाई गेम्स हुए थे उसका शुभंकर भी पूछ लिया था उन्होंने। क्यों पूछा था? क्योंकि जब ऐसा जैसा भी वो चला है आपका ओलंपिक, तो प्रीवियस ईयर में जो जहाँ पर भी भारत में कुछ करा है, भारत ने वर्ल्ड कप जीता है या भारत ने कोई मेडल जीता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। तो फिर लगता है पता नहीं कि ये पीछे की करंट अफेयर क्यों पूछ रहा है। तो आपको याद रखना है इसका शुभंकर। शुभंकर क्या था इसका? मैलो। 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ, विजेता भारत, उप विजेता पाकिस्तान, शुभंकर मैलो। इसका जो आपको प्लेयर ऑफ द मैच भी याद रखना है कि भाई इसका प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? वो था इरफान पठान। कौन था? फाइनल मैच में जो जिसको प्लेयर ऑफ द मैच मिला वो किसको मिला? इरफान पठान को मिला था। भारत में जो अभी तक T20 वर्ल्ड कप हुआ है सिर्फ भारत में एक बार हुआ है। कब हुआ? ये भी याद रखना है, ये भी VVI क्वेश्चन है, लगा लेना। जो 2016 का T20 वर्ल्ड कप था वो भारत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। इसका भी कोई शुभंकर नहीं था, इसलिए मैंने शुभंकर लिखा नहीं। अभी तक आपके 9 संस्करण हुए T20 वर्ल्ड कप के, लेकिन भारत में सिर्फ एक हुआ है। कब हुआ? 2016 में। ध्यान रखना, पूछ सकता है कि भारत में T20 वर्ल्ड कप कितनी बार हुए हैं, या पूछ सकता है कि भारत में T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था। एक बार हुआ है, सिर्फ 2016 में हुआ है। अब देखते हैं ODI वर्ल्ड कप 2023। भाई ODI वर्ल्ड कप भी तो अभी हुआ है आपका 2023 में, तो इसके भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है वो करंट अफेयर में। ये नहीं सोचना कि 2023 ही करंट अफेयर है। बात है कि वर्ल्ड कप होता है 4 साल में, तो ये 4 साल तक इंपॉर्टेंट बना रहेगा ये वर्ल्ड कप, क्योंकि अब तो 2027 में होना है, तो 4 साल तक इसी वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछने हैं। तो आइए देखते हैं जो ODI वर्ल्ड कप 2023 मेंस, ये वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ? तो भारत में हुआ था भैया। पहले तो समझो कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था इस बार। कहाँ पर हुआ था? भारत में। भारत अब तक टोटल 4 बार होस्ट कर चुका है वर्ल्ड कप को। कितनी बार? 4 बार। या भारत में अब तक टोटल 4 बार वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है। कितनी बार? 4 बार। सबसे पहले कब हुआ था? 1987 में। कब? 1987 में। फिर 1996 में, फिर 2011 में। 2011 का तो हम जीत गए थे। और फिर हुआ था 2000, कब हुआ? 2023 में। तो टोटल कितनी बार मेंस ODI वर्ल्ड कप हुआ है भारत के अंदर? 4 बार। कब? 1987, 1996, 2011 और 2023। और T20 कितनी बार हुआ है? T20 हुआ है सिर्फ एक बार। कब हुआ है? 2016 में। ये जो आपका वर्ल्ड कप था, इसे कौन सा संस्करण था भाई? जैसे ये आपका 9वां संस्करण था, तो इसका कौन सा था? ये था आपका 13वां। कौन सा संस्करण था? 13वां। संस्करण भी याद रखना है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होता है। इसमें टोटल टीमों ने कितनों ने भाग लिया था? इसमें टोटल जो टीम थी फिर 10 थी। कितनी थी? 10 थी। और मैच कितने हुए थे? टोटल मैच हुए थे इसमें 48। कितने हुए थे? 48। 10 टीमों ने 48 मैच इसमें खेले गए थे।
विजेता कौन थी भाई? विजेता थी इसमें ऑस्ट्रेलिया। ओडीआई वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और विजेता कौन थी इसमें? वो थी भारत। कौन थी? भारत। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन थे? ये पूछ सकता है कि जब ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, उसको जीता है, तो उसका कैप्टन कौन था? ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन उस टाइम पे कौन था? तो कौन था? पैट कमिंस। कौन था? पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कौन थे? पैट कमिंस। भारत के तो रोहित शर्मा थे। कौन थे? रोहित शर्मा। भारत के तो रोहित ही शर्मा थे। प्लेयर ऑफ द मैच, जो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे वो कौन थे? वो थे ट्रेविस हेड। कौन थे? ट्रेविस हेड। ये कहाँ के हैं? ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के ही है। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज है ट्रेविस हेड। प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला? 2023 वर्ल्ड कप का, ओडीआई वर्ल्ड कप का, वो मिला ट्रेविस हेड को। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे विराट कोहली। कौन थे? विराट कोहली। ये भी याद रखना है कि ओडीआई 2023 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? विराट कोहली थे। सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाए हैं। सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं। अब तक जितनी बार भी वर्ल्ड कप हुआ है, 13 बार वर्ल्ड कप हो चुका है, तो एक सत्र में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? वो भी विराट कोहली ही बन गए। इन्होंने एक सत्र में सबसे ज़्यादा रन बनाए, 750 प्लस के करीब रन बनाए थे इन्होंने, 765 के आसपास रन बनाए थे इन्होंने। तो एक सत्र में या एक पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया अभी तक? विराट कोहली ने ही बनाए। वरना सब जितनी बार भी वर्ल्ड कप हुआ है तो जिस खिलाड़ी ने भी रन बनाए इनसे कम ही बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए वर्ल्ड कप के इतिहास में एक सत्र के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन दे देगा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कोई भी 2 ऑप्शन और दे सकता है। तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया अब तक? पूरे जब तक भी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है 1975 से लेकर के जब तक चल रहा है तब तक किसने बनाया? विराट कोहली ने बनाया। या ध्यान रखना, किसने? विराट कोहली ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 6 बार। ऑस्ट्रेलिया अब तक वर्ल्ड कप कितनी बार जीत चुका है भाई? ऑस्ट्रेलिया कितनी बार वर्ल्ड कप जीत चुका है? ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है अब तक 6 बार। 6 बार ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। ध्यान रखना। 1987 का वर्ल्ड कप ये भी ऑस्ट्रेलिया जीता था, 1999 में, 2003 में, 2007 में और 2015 का भी जीता है और 2023 का भी इन्होंने ही जीता है। तो ये इकलौती टीम ऐसी है जिसने 6 बार वर्ल्ड कप जीता है। सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑस्ट्रेलिया के नाम है। ओडीआई, ये ओडीआई वर्ल्ड कप है, T20 नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑस्ट्रेलिया के नाम है। कितनी बार जीता है? 6 बार जीता है। 6 बार, ध्यान रखना। इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट किसने लिए? सबसे अधिक विकेट लिए किसने लिए? सबसे अधिक विकेट मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी ने 24 विकेट लिए थे पूरे टूर्नामेंट में। शुभंकर, जो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप था, इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर VVI लगाना, VVI बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा ओडीआई 2023 का शुभंकर। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर था इसका क्रिप्टोवर्स। क्या था? क्रिप्टोवर्स या तो क्रिप्टो। सिंपल सा दे देगा कि बताइए 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या था? क्रिप्टोवर्स। क्रिप्टोवर्स क्या था? क्रिप्टोवर्स तो एक नाम था, उसके अंदर 2 गुड्डे थे, इन्होंने गुड्डे बना रखे थे। एक का नाम था टोंक। क्या नाम था? टोंक था, टोंक। और दूसरे का नाम था ब्लेज। क्या? टोंक और ब्लेज। टोंक जो था, टोंक तो था नर, पुरुष, और ब्लेज का था, ब्लेज था मादा यानी महिला। ब्लेज क्या था? मादा था, और टोंक था एक पुरुष। ये जो शुभंकर था इसलिए बनाया गया था कि लैंगिक समानताएं बनी रहे, कि भाई जो लोग बाग जो पुरुष और महिला में भेदभाव ना करे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये इस बार का जो आपका शुभंकर है। इसमें लैंगिक समानता को दिखाया गया है कि भाई सब जितने भी हैं लैंगिक है वो सबके सब समान है। ये नहीं कि पुरुष ज़्यादा बड़ा है और महिला कम है। तो टोंक क्या था? टोंक एक नर था। और ब्लेज क्या थी? ब्लेज एक मादा थी। और ये भी पूछ सकता है कि टोंक था, वो टोंक था क्या? नर तो था। टोंक था बल्लेबाज। क्या था? बल्लेबाज। टोंक एक बल्लेबाज था। और ब्लेज क्या था? ये तेज गेंदबाज था। इतना ध्यान रखना, गेंदबाज तो था वो भी तेज, स्पिन नहीं था, ये तेज गेंदबाज था। ब्लेज कौन था? तेज गेंदबाज। और टोंक कौन था? टोंक था बल्लेबाज। टोंक नर बल्लेबाज और ब्लेज मादा तेज गेंदबाज। इसका शुभंकर VVI है, ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। 2027 में वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? ODI दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, 3 कंट्री में होगा। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री में होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, आराम से याद कर लोगे। इसके बाद जब ये वर्ल्ड कप खत्म हो चुका था तो फिर वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जो ICC है आपकी, जो वर्ल्ड कप कराती है, जो बड़े बड़े टूर्नामेंट कराती है पूरे वर्ल्ड के, तो उसने ICC ने क्या करा? ICC ने एक ऑफिशियल टीम डिक्लेयर कर दी। ऑफिशियल ICC ODI मेंस टीम का ऐलान करा।
उसमें 6 खिलाड़ी थे भारत के। तो उस पूरी की पूरी जो टीम चुनी गई उसका कप्तान किसको बनाया, कप्तान जो कप्तान चुना गया था रोहित शर्मा को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वो भारत के टोटल 6 खिलाड़ी चुने गए थे भाई, 11 खिलाड़ी में से भारत के ही 6 थे। भारत के 6 कौन कौन थे, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ये 6 खिलाड़ी भारत के चुने गए। 11 की टीम बनाई है आईसीसी ने, ऑफिशियली डिक्लेयर करा, ऐसा नहीं कि उनका मैच कराया गया, बस डिक्लेयर कर दिया कि भाई पूरा टूर्नामेंट हुआ तो अच्छा प्रदर्शन किसने करा। तो पूरी टीम बनाई चुन करके 11 खिलाड़ियों की। 11 खिलाड़ी में से 6 भारत के थे, 5 अलग अलग कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान ऐसे थे। तो 6 पूरी टीम बनाई गई। तो उसका कप्तान किसको बनाया गया, भाई कप्तान भी तो बनाना था, तो कप्तान बनाया रोहित शर्मा को। ये क्वेश्चन भी वीवीआई लगा लेना, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़े अंतर से जीत, भाई इस बार जो आपका ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है इसमें सबसे बड़े अंतर से जो जीत मिली है, या अब तक के इतिहास में भी सबसे बड़े अंतर से जीता कौन है, तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया, नीदरलैंड को हराया। कौन कितने रन से जीता, 309 रन से। भाई 309 रन से हराया किसने, ऑस्ट्रेलिया ने हराया नीदरलैंड को। तो सबसे बड़ा अंतर हो गया ना ये, किसको हराया, नीदरलैंड को। अभी हराया 2023 में, 2023 में ही इनको हराया है। इसके बाद जो 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया गया था, ये बनाया गया था सचिन तेंदुलकर को। किसको, सचिन तेंदुलकर को। और T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था, शाहिद अफरीदी को, ध्यान रखना है। और इसका 2023 का किसको बनाया था, सचिन तेंदुलकर को। किसको, सचिन तेंदुलकर को। हाईएस्ट स्कोर, सबसे ज़्यादा स्कोर किसी टीम ने पूरे वर्ल्ड कप में, किस टीम ने सबसे ज़्यादा स्कोर करा, सबसे ज़्यादा स्कोर किसने बनाया, तो सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया था, हाईएस्ट स्कोर बनाया था आपका दक्षिण अफ्रीका ने। किसने, दक्षिण अफ्रीका ने। कितने रन बनाए थे, 428 रन बनाए थे। किसके खिलाफ बनाए थे, श्रीलंका के। रन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा स्कोर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप ने किस टीम ने बनाया, दक्षिण अफ्रीका ने बनाया। किसके खिलाफ बनाया, श्रीलंका के खिलाफ बनाया। सबसे ज़्यादा छक्के किसने मारे इस वर्ल्ड कप में, सबसे ज़्यादा छक्के मारे रोहित शर्मा ने। किसने मारे, रोहित शर्मा ने। कितने मारे थे, 31। ये इंपॉर्टेंट नहीं कितने मारे, ये इंपॉर्टेंट है कि बताइए सबसे ज़्यादा जो छक्के ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में किसने मारे, तो मारे रोहित शर्मा ने। सबसे तेज शतक इस वर्ल्ड कप के अंदर, सबसे तेज शतक किसने मारा, वो मारा आपका मैक्सवेल ने। किसने मारा, मैक्सवेल ने। वो भारत की तरफ से आ जाए कि भारत की तरफ से किसने मारा, तो भारत की तरफ से मारा था आपका केएल राहुल ने। किसने, केएल राहुल ने। केएल राहुल ने, लिख रहा हूँ मैं, भारत की तरफ से भी। इन्होंने मारा था 52 गेंद पर, कितनी, 52 गेंद पर। तो पूरा ओवरऑल किसने मारा, मैक्सवेल ने मारा। मैक्सवेल तो पता होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, जिसको नहीं पता मैं लिख रहा हूँ, कभी सोचने लगो मैक्सवेल पूछ लेता है कि मैक्सवेल किस देश से खिलाड़ी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है मैक्सवेल। कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। तो मैक्सवेल ने 40 गेंदों पर मारा। और भारत की तरफ से किसने मारा, भारत की तरफ से मारा है इस वर्ल्ड कप में केएल राहुल ने। कितनी गेंदों पर, 52 गेंदों पर। जो 1983 का वर्ल्ड कप था, भाई 1983 का वर्ल्ड कप क्यों याद करना, क्योंकि 1983 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। तो 1983 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता, किसको हराया, वेस्ट इंडीज को हरा करके ये वर्ल्ड कप जीता था। किसको हराया था 1983 में, वेस्ट इंडीज को। जीता कौन था, भारत था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो एक बार जब ये उसका एग्जाम चल रहा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, 2020 में एग्जाम था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि बताइए 1983 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द फाइनल का जो मैच हुआ था, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, तो सबने उसमें कपिल देव लगाया, क्योंकि सबको पता है कपिल देव ने उसमें 175 रन बनाए थे, तो सबको लगा प्लेयर ऑफ द मैच कपिल देव थे। कपिल देव भारतीय टीम के कप्तान थे, लेकिन फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला था, ये मिला था मोहिंदर अमरनाथ को। किसको मिला था, मोहिंदर अमरनाथ को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1983 में फाइनल मैच में भारत का मैच हुआ था वेस्ट इंडीज से, भारत जीत गया था, वेस्ट इंडीज हार गया था। तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, प्लेयर ऑफ द मैच थे मोहिंदर अमरनाथ। कौन थे, मोहिंदर अमरनाथ। कपिल देव नहीं थे। कपिल देव कौन थे, कपिल देव भारतीय टीम के कैप्टन थे, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, मोहिंदर अमरनाथ। इसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप, जो 2011 का वर्ल्ड कप है इसको भी भारत ने जीता था। भारत ने जीता था, किसको हराया था, श्रीलंका को इसमें हराया था भारत ने जीता था, श्रीलंका को फाइनल में हराया था। तो इसमें फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, तो वो थे महेंद्र सिंह धोनी। कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे 2011 में, महेंद्र सिंह धोनी थे। और महेंद्र सिंह धोनी ही भारतीय टीम के कप्तान थे। 2011 का शुभंकर क्या था, शुभंकर भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2011 का शुभंकर क्या था, ये था आपका स्टम्पी। क्या था, स्टम्पी।
स्टम्पी क्या था 2011 का शुभंकर 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था। एक तो 2011 का वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था, भारत में ही हुआ था 2011 का वर्ल्ड कप भी। और भारत ने किसको हरा करके जीता था, श्रीलंका को हरा करके। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे, फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे आपके धोनी। और 2011 का शुभंकर क्या था, वो था आपका स्टम्पी। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो चाहे ODI वर्ल्ड कप हो, मैंने आपको सारे करा दिए। इसके बाद जब मैं आपको हेडक्वार्टर कराऊंगा ना, मुख्यालय जब ICC का कराऊंगा, BCCI का कराऊंगा, तो और जितने भी इनकी हिस्ट्री है वो मैं वहाँ पे कवर करा दूंगा आपको। यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद करना है। तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिस भाई को इसकी PDF चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।